जो बात सुनकर स्वॉर्ड मास्टर बताते हैं कि ये जो थर्ड फ्लोर है उस पर केवल रॉयल फैमिली के लोग या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही जा सकते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए या स्कॉलर्स के लिए वहां पर जाना अलाउ ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर यानकांग की हिस्ट्री और इस दुनिया की हिस्ट्री भी छुपी हुई है और वो सभी के सभी नेशंस के भी राज छुपे हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, हर एक चीज वहां पर मिल जाएगी। यानकांग में होने वाली ट्रेड रिपोर्ट और हर वो एक रिकॉर्ड मिल जाएगा जिससे कि ये देश चलता है और ये सब कुछ रखा जाता है कुछ खास लोगों की निगरानी में, ताकि वक्त आने पर इनका यूज किया जा सके और कुछ भी गलत ना हो। जो बात सुनकर चिन्मू कहने लगता है कि यहाँ पर तो एजुकेशन का भंडार है, अपनी थिंकिंग की मदद से नई टेक्निक को बना सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसको अडेप्ट कर सकते हैं। ना जाने क्या कुछ भरा पड़ा है इस हेवन बुक टावर के अंदर। इस टावर को इस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रीशियस टावर माना जाना चाहिए। इसलिए वो होलिंगर से ये कहने लग जाता है कि चलो अब मेरे साथ में जल्दी से, क्योंकि हम लोग अब अपनी स्टडी को फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। जो दोनों के दोनों अब दौड़ते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं। स्वॉर्ड मास्टर ये देखकर काफी खुश हो रहे थे क्योंकि चिन्मू अब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जा रहा था। तभी अब हम लोगों को अगले ही सीन में दिखाया जाता है वे योंग को, जो कि चिन्मू की तारीफ कर रहा था और उसके मूव्स के बारे में बता रहा था कि उसने दुश्मनों को कैसे कैसे मारा। जिन चीजों को वो दूसरे स्कॉलर्स को बताता है और ये कहता है कि चिन्मू ने अकेले ही बुरे लोगों के स्कॉलर्स के ग्रुप को बहुत ही बुरी तरीके से मारा। जो बातें सुनकर वो लोग बहुत ही जोरों के साथ में हंसने लगते हैं और उसी मूवमेंट पर दरवाजे को खोलते हुए तभी उन्हीं लोगों का ग्रुप आ जाता है जो कि चिन्मू से अभी अभी मार खाकर आ रहे थे। इसी वजह से इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि तुम लोग तो बड़े ही जोश के साथ में गए थे, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने अपने टैलेंट की मदद से उसे बहुत ही जोरों के साथ में मारा होगा। लेकिन शर्म के मारे ये लोग तो अपने सिर को भी ऊंचा नहीं उठा पा रहे थे और कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन लोगों की बेइज्जती ही इतनी ज्यादा हो गई थी। और वो ये कहने लगता है कि अब ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम लोगों के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। जो चलते हुए तभी एक बंदे से टकरा जाता है जो कि ये कहने लगता है कि मुझे बताओ तो जरा कि आखिर तुम लोगों को किसने मारा, इतनी हिम्मत किसके अंदर हो गई। जिसको देखकर मार खाने वाले बंदे की आंखें चमकने लगती हैं। वो कहता है कि बिग ब्रदर आखिरकार आप आ गए। बिग ब्रदर अब आप ही हो जो कि हमारे लिए आवाज उठा सकते हो और हमें न्याय दिला सकते हो। जो सारे के सारे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि बिग ब्रदर आप ही हमें बचा सकते हो, क्योंकि डाजो से हमारी एकेडमी के अंदर एक आउटकास्ट आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा है स्कॉलर रेसिडेंस में। उसने हम लोगों को तो मारा ही मारा, साथ ही साथ उसके फॉक्स ने हम लोगों का सारा का सारा सामान भी चोरी कर लिया, जिसने हम लोगों को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मारा और जानबूझकर पूरी की पूरी एकेडमी में ये बातें भी फैला दी कि हम लोगों की कुटाई हुई है, जिसकी वजह से सभी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम लोग किसी के सामने नजरें भी नहीं उठा पा रहे हैं। जिसकी बातों को वहीं पर छुपा हुआ वे योंग भी सुन रहा था और वो ये कहने लगता है कि अब तो बड़ी भारी गड़बड़ हो चुकी है। और वो जो बिग ब्रदर होता है वो कहने लगता है कि तुम लोग 2 बार कुटे हो, जिसकी वजह से उन लोगों का सिर दोबारा से झुक जाता है, क्योंकि जब ये लोग 2 बार कुटे हैं तो यानी कि 2 बार ये लोग फाइट को हारे भी है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने जानबूझकर उसके साथ में फाइट की होगी, तुम लोग पहली फाइट को हार गए और तुम लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आखिर दूसरा तुमसे कैसे जीत सकता है, इसलिए बदला लेने के लिए गए और दूसरी बार भी हार कर बहुत ही बुरी तरीके से पिटकर आ गए। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से तुम लोग एक बार नहीं बल्कि 2 बार कुटे हो। वैसे तुम लोग जिस आउटकास्ट की बात कर रहे हो मैंने उसको देखा है, वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बंदा है। मेरा केवल और केवल उसकी आंखों में एक बार ही एनकाउंटर हुआ है और मैं तो अपनी बॉडी से काफी ज्यादा किलिंग ऑरा को लेकर आ रहा था बैटलफील्ड से आने की वजह से, लेकिन उस बंदे ने इसके बारे में पहले से ही पता लगा लिया था, जबकि मैं तो उससे काफी ज्यादा दूर था। उसको पहले ये पता लग गया था कि मैं कहां से आ रहा हूं और क्या करके आ रहा हूं, जिसका मतलब ये जानते हो कि उसका विजन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी बॉडी की जो वाइटल एनर्जी है वो हर कदम पर बदलती है। कभी मानो गॉड हो तो कभी मानो डीमन हो तो कभी मानो कि जैन हो, जिससे कि उसकी पावर्स का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितनी ज्यादा पावर्स को होल्ड करता है। उसके सामने आने की वजह से मुझे भी अपनी सुपर लेवल की पावर्स को यूज करना पड़ा था केवल उसके ऑरा को देखने के लिए। और सच बताऊं तो मैं उसके रियल ऑरा और रियल पावर्स को देख ही नहीं पाया, क्योंकि वो शायद किसी तरीके की स्पिरिचुअल पावर ब्लॉकिंग टेक्निक को यूज कर रहा था, जो कि मेरे लिए भी ब्रेक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से मैंने उससे ज्यादा
कुछ कहा नहीं और ये पहली बार का काफी ज्यादा पीसफुल इंटरेक्शन था। उसने पावर्स को छुपाया और मैंने भी अपनी पावर्स को छुपाया और ये वाली जो फील जो कि मैंने आज फील की है, पता है मैंने ये कब फील किया था? जब मैं अपने टीचर बाशान के साथ में जंगल के अंदर ट्रेवल कर रहा था। तब हम लोगों का एनकाउंटर एक हेवनली बैनर सेक्ट के लीडर के साथ में हुआ था और जैसे जैसे करके उन दोनों के ही कदम आगे बढ़ते जा रहे थे तो इसकी वजह से आसमान बदलने लगते हैं, क्योंकि उनके टकराव को कोई भी झेल नहीं पाएगा। वो लोग आमने सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और रुक कर एक दूसरे को ग्रीट भी करते हैं और जैसे उन लोगों ने एक दूसरे को क्रॉस किया था तो सेम वैसे ही फीलिंग आज मुझे भी आई थी उस लड़के को क्रॉस करने की वजह से। जिस फीलिंग को मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाया था कि मेरे मास्टर क्या फील कर रहे होंगे, लेकिन आज जब मैंने खुद से ही इस चीज को विटनेस किया तब मैं समझ पाया हूँ। और तुम लोग भी मेरी बात को कान खोल कर सुन लो कि अगर तुम लोग बाहर की तरफ ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाओगे और रेसिडेंट के ही अंदर किसी को मारने की कोशिश करोगे जो कि तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, तो बेशक इसकी वजह से तुम लोग मार तो खाओगे ही और साथ ही साथ मेरी भी बेइज्जती करवाओगे, क्योंकि बिना ये जाने कि तुम्हारा दुश्मन कितना ज्यादा पावरफुल है ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है किसी भी फाइटर के लिए। और ये तो तय था ही कि तुम चाहे 4 जाते या फिर 40 तुम्हें हार कर ही आना था, जिसकी वजह से वो लोग माफी मांगने लगते हैं कि बिग ब्रदर हमें माफ कर दो। लेकिन ये जो आउटकास्ट है, सबसे पहले हमारी मुलाकात उसके साथ में एंट्रेंस एग्जाम में हुई थी और उस वक्त वो अपने आप को 5 एलिमेंटल रियल में ही बता रहा था, बल्कि उसने तो आपको भी सीरियसली नहीं लिया, आपको भी कुछ भी नहीं समझा। जिसकी बात को सुनकर इस बंदे को भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये है तो है कौन। और जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तो उसी मोमेंट पर तभी हंसते हुए हमें एक और लड़की की आवाज आती है जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ में रेसिडेंस के ऊपर खड़ी हुई थी। वो ये कहने लगते हैं कि आखिरकार बिग ब्रदर तुम वापस आ ही गए हो अपनी ट्रेनिंग से और तुम्हारे ये जूनियर्स पहले के जैसे दोबारा से मक्खियों के जैसे भिन भिनाने लगे हैं। और उस लड़की ने अपने साथी के साथ में एक बहुत ही गजब की एंट्री को भी मारा था, जिसको देखकर वे योंग के होश उड़ जाते हैं और वो ये कहने लगता है कि अरे नहीं, अब तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि एक और पावरफुल एक्सपर्ट यहाँ पर आ चुकी है और वो अपने बॉडीगार्ड के कंधे पर बैठे हुए बड़े ही स्वैग के साथ में आ रहे थे, जिनका ऑरा इतना ज्यादा मॉडर्स टाइप का फील होता है कि वो जैसे ही फ्लावर्स के कांटेक्ट में आता है तो वो फूल भी मुरझा जाते हैं। अब वो लड़की तभी अपने बॉडीगार्ड, जिसको वुल्फ वॉरियर कहते हैं, वो ये कहने लगती है कि वुल्फ वॉरियर मुझे ये बताओ जरा, क्या अब रेसिडेंस को बिग ब्रदर के बजाय बिग सिस्टर की जरूरत है, क्योंकि अब किसी को बहुत ज्यादा समय हो चुका है बिग ब्रदर की गद्दी पर बैठे हुए। जो वुल्फ वॉरियर बड़ी ही क्रीपी सी स्माइल देता है और ये लोग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, लेकिन बिग ब्रदर की पावर्स का अंदाजा उनमें से किसी को भी नहीं था, क्योंकि उसने केवल अपनी थिंकिंग पावर की मदद से वुल्फ वॉरियर की हालत खराब कर दी थी, जिससे मुंह से भी खून निकलने लगता है, यानी कि वो बिग ब्रदर का मुकाबला कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी गुस्सा दिखा रहा था कि वो उससे लड़ सकता है। वो लड़की बिग ब्रदर यानी कि ब्रदर शैन से कहती है कि बस भी करो अब, जिससे कि शैन कहने लगता है कि वुल्फ वॉरियर और सिस्टर यू, मानना पड़ेगा कि तुम लोग भी ट्रेनिंग करके अब पहले की तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग बन गए हो। जैसे कि सिस्टर यू कहती है कि हाँ बिल्कुल, जैसे कि तुम स्ट्रॉन्गर बन गए हो। जिन लोगों के बीच में जब ये मन मुटाव चल ही रहा था तो उसी मोमेंट पर इस बातचीत के बीच में एक और नए बंदे की एंट्री हो जाती है, जो कि ये कहने लगता है कि दोस्तों मेरे ख्याल से तुम लोगों को जरा अपने मूड को शांत करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो बेकार में एक दूसरे की नसों को फाड़ दोगे। जो बंदा चाल ढाल से, देखने में और रूप से एकदम ही लग रहा था ज़ेन मास्टर के जैसे, और वो ये कहने लगता है कि एकेडमी में केवल एक जूनियर के आने की वजह से तुम लोगों की तो ऐसी हालत हो गई है। ब्रदर शैन, सिस्टर यू, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मेरी सलाह मानो तो कैसा रहेगा, क्यों ना हम सभी लोग बिग ब्रदर के खाली पड़े हुए टाइटल के लिए कम्पीट करें। जिनकी बातों को सुनकर वेयों की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि ये लोग कंपटीशन के लिए किसी न किसी को तो निशाना बनाएंगे। जैसे कि सिस्टर यू कहने लग जाती है कि जूनियर ब्रदर यून क्यों, क्या तुम ये जानती हो कि मैं ये जानती हूँ कि तुम कोई ज़ेन मास्टर नहीं हो। इसी वजह से जरा ये फिलॉसफी वाली लाइन को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाओ। जो बात सुनते ही यून क्यों कहने लगता है कि थोड़ा सा शांत रहो, और तुम्हारी बातों ने अब तो चीजों को और भी ज्यादा इम्प्रेसिव बना दिया। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि ली रिवर सेक्ट के खत्म हो जाने के बाद बाकी के जो रिविलियन सेक्ट थे वो सभी के सभी केओस मचा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आर्मी को फॉलो किया जो लोग रिविलियंस को सप्रेस कर रहे थे, और उन लोगों की हेल्प करने की वजह से मेरे अंदर जो एबिलिटीज आ चुकी है
है वो तो मैं ही जानता हूँ कि अब मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा अगर ब्रदर शैन और सिस्टर यू दोनों मिलकर मुझे गाइडेंस देंगे। जिसकी बात को सुनकर ब्रदर शैन ये कहने लग जाता है कि मेरा जो किलिंग ऑरा है वो काफी ज्यादा हैवी है, इसीलिए मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने कुछ भी किया तो सामने वाले की जान भी जा सकती है। और ये जो नया आउटकास्ट हम लोगों के बीच में आया है वो सुनने में तो काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा है। इसी वजह से रेजिडेंस के काफी ज्यादा स्कॉलर्स उसके ऊपर चढ़ गए हैं क्योंकि उसने उन लोगों को मारा, और उस बंदे को अगर तुम दोनों में से कोई भी हरा पाएगा तो मैं उसको खुद ब खुद ही बिग ब्रदर की पोजीशन दे दूंगा और तुम लोगों के रास्ते से हट जाऊंगा। अब जिसको भी ये एक्सेप्ट हो वो तुरंत के तुरंत ही काम पर लग जाओ। जिसके लिए सिस्टर यू तैयार हो जाती है, उसका वुल्फ वॉरियर भी तैयार हो जाता है। और यू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था इस बात को सुनकर, जिसकी वजह से वो तुरंत ही तेजी के साथ में यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि उस टाइटल को तो मैं ही लेकर रहूंगा। अब देखो कितना ज्यादा मजा आने वाला है बिग ब्रदर की पोजीशन को लेकर। जिसको यहाँ से जाता हुआ देखकर सिस्टर यू और उसका वुल्फ वॉरियर भी तुरंत ही निकल जाते हैं, और क्योंकि वे योंग ने इन सारी की सारी बातों को सुन लिया था इसी वजह से उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब भी हो रही थी। वह कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ब्रदर चिन्मू को बताने के लिए जाना होगा। तभी फिर हम लोग अगले ही सीन में चिन्मू को देख पाते हैं जो कि होता है बुक पवेलियन के अंदर, और वो यहाँ पर अपने लिए काफी सारी अच्छी से अच्छी बुक्स को इकट्ठा कर लेता है जिनके अंदर एक से बढ़कर एक टेक्निक से छुपी हुई होती है। जिन सारी की सारी बुक्स को चिन्मू ने पढ़ लिया था और काफी सारी नई नई टेक्निक्स को भी सीख लिया था। और वो जैसे यहाँ पर सोने लगता है तो लिंगर उसके पास में आकर कहती है कि यंग मास्टर उठ जाइए, यहाँ पर एक जो पेंटिंग है वो आपको चलकर देखनी चाहिए, और ये एकदम सेम टू सेम ऐसी नजर आ रही है जैसे कि आपने डीमन एप के पैलेस के अंदर देखी थी। और चिन्मू तुरंत ही जब उसको देखने के लिए पहुंच जाता है तो वो देखता है कि असल में तो यहाँ पर बनी हुई होती है ओवरलॉर्ड बॉडी 3 पिल से टेक्निक, लेकिन इसमें ये लिखा गया होता है कि कोई भी डिसाइपल इसे तब सीख सकता है जब वो अपनी 6 हार्मोनियस रियल्म को ब्रेक थ्रू करके उनके भी आगे निकल चुका हो। चिन्मू कहता है कि लेकिन मैं तो अभी भी अपने 5 एलिमेंटल रियल्म के अंदर ही हूँ, जिसकी वजह से वो अभी तो उसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन फॉर्चुनेटली उसने जो सेंट्रल पैलेस की वॉल के ऊपर इस टेक्निक को देखा था उसे वो अच्छी तरीके से याद है, इसी वजह से अब वो इन दोनों ही टेक्निक को कंपेयर करके और भी अच्छे तरीके से सीख पाएगा। चिन्मू कहता है कि मुझे इसके बारे में स्वॉर्ड हॉल मास्टर से पूछना होगा कि आखिर इस पेंटिंग को बनाया किसने था, जिसकी वजह से मुझे और भी कई सारे राज पता चल सकते हैं इसके बारे में। अब तो वे योंग ये सारी की सारी खबर देने के लिए पहुंच चुका होता है यून जियांग के पास में। वो यहाँ से वहाँ पर चल रहा था और ये कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ जाता है चिन्मू हुलिंगर के साथ में, तो वे योंग उसको चिल्लाते हुए बुलाता है कि भाई यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि अब रेसिडेंस के अंदर वापस लौट कर आ चुके हैं यहाँ के 3 टॉप एक्सपर्ट जो इंपीरियल एकेडमी में 5 एलिमेंटल रियल्म वाले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर्स है। लोगों ने ये कहा है कि वो तुम्हारे साथ में मैटर सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, जिसके बारे में हुलिंगर कहती है कि अच्छा वो तीनों ही लोग कौन है। तो वे यंग बताता है कि पहले बंदे का नाम है शैन वानियोन जो कि 5 एलिमेंटल रियल में नंबर 1 पे है, और इसे ही स्कॉलर रेसिडेंस में बिग ब्रदर के नाम से भी बुलाया जाता है। सेकंड वाली जो है उसका नाम है सिस्टर यू किंग होंग जो कि जब फाइट करती है तो वो इतनी ज्यादा खतरनाक बन जाती है कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। जिसके पास में एक वुल्फ वॉरियर भी है जो कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है सिस्टर यू को। और जो तीसरा वाला बंदा है उसका नाम है यूनक्यो जो कि ज़ेन मास्टर के जैसे नजर आता है, लेकिन उसको फाइट बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिनके पीछे से तभी वहां पर पहुंच जाता है यूनक्यो और वो कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, जिसकी आवाज को सुनते ही वे योंग की तो हालत ही खराब हो जाती है। इसीलिए वो वहां से उछलकर उससे दूर चला जाता है और चिन्मू उससे बात करने लगता है। यूनियो कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो आउटकास्ट जिसके बारे में मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा रूडी और वाइल्ड किस्म के बंदे हो, और मैं तुम्हारे पास में कुछ नई पावर्स को लेकर आया हूँ। जो कि तुरंत ही अब गेट के ऊपर खड़ा हो जाता है और चिन्मू से कहता है कि जल्दी से अपने वेपन को निकालो, जिनके बीच में फाइट होने वाली है। और ये सोच सोच कर ही वे योंग की तो हालत ही खराब हो रही थी, लेकिन यून जियांग अच्छे तरीके से जानती थी कि अभी यहाँ पर क्या होगा। तभी चिन्मू कहने लगता है कि ब्रदर यूनक्यू अभी हाल ही में मैं हेवन बुक टावर से काफी सारी नई नई चीजों को सीख कर आ रहा हूँ, और तुम जो मेरे सामने आ गई हो इससे अच्छा और क्या ही होगा।
क्योंकि तुम्हारे ऊपर मैं अपनी उन्हीं टेक्निक्स को ही यूज करूंगा और इन्हें प्रैक्टिस भी करूंगा, जिसकी वजह से यूनियो तुरंत ही तैयार हो जाता है और अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच को हिट करने के लिए पहुंच जाता है चिन्मू के ऊपर, जिसके पंच को चिन्मू ने अपनी फिस्ट की मदद से रोक लिया था। जहां पर इन दोनों के ही बीच में एक काफी गजब की लेवल की फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, जहां पर चिन्मू इस बंदे को काफी तगड़े लेवल की टक्कर भी दे रहा था, जिसके अगले ही पल में दोनों के दोनों टकरा जाते हैं अपनी अपनी काफी खतरनाक टेक्निक्स को लेकर। चिन्मू यूज कर रहा था अपनी 9 ड्रैगन को और वो मॉन्क यूज कर रहा था अपनी एलिफेंट टेक्निक को, जिसकी वजह से होने वाली एनर्जी क्लैशिंग ने चारों तरफ के नजारे को ही बदल दिया था। चिन्मू वहां से पीछे खिसकते हुए इस बारे में सोचने लगता है कि ये बंदा तो ड्रैगन एलिफेंट डीमन सबडूइंग सील को यूज कर रहा था, जिसके अगले ही पल यूनियो जाता है और अपनी लोटस टेक्निक का भी यूज करता है चिन्मू के ऊपर। जिन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रही थी और अब यूनियो को गुस्सा भी आने लगा था चिन्मू पर, जिसकी वजह से वो एक साथ ही मल्टीपल किक्स को हिट करता है चिन्मू के ऊपर, जिनकी वजह से उसने चिन्मू को पीछे धकेल दिया था और अब वो यूज भी करने लग जाता है ड्रैगन टेक्निक को, जो ड्रैगन अब काफी तेजी के साथ में जाता है और इस ब्रिज को तोड़ देता है जिस पर चिन्मू खड़ा हुआ था, जहां पर चिन्मू लटक जाता है और इन दोनों की फाइट भी वहीं पर ही होने लगती है। फाइट करते करते दोबारा से ब्रिज को तोड़कर ये उसी के ऊपर ही आ चुके थे और ये जो यूनियो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर्स को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो ब्रिज की काफी सारी लकड़ियों को भी तोड़कर रख देता है। लेकिन अब चिन्मू उससे कहने लगता है कि आखिरकार आज मुझे एक वर्दी ओपोनेंट मिल ही गया, अब मुझे इस फाइट में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और वो अपने असली लुक को भी ले लेता है। जिस मोमेंट पर यूनियो अपनी ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है चिन्मू को हराने के लिए, जो ड्रैगन जितनी भी चट्टानों से टकरा रहा था उनको तो फोड़ते ही जा रहा था। लेकिन अब चिन्मू ने जैसा कहा था कि मैं यहाँ पर कुछ नई टेक्निक को यूज करूंगा, तो उसके लिए वो यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपने थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक को, जिसकी वजह से अब हजारों की संख्या में स्पिरिचुअल हैंड्स निकल रहे थे यूनियो पर हिट होने के लिए, जिनको संभाल पाना और उनको रोक पाना यूनियो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी होने लगा था। लेकिन वो तो उन सारे के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था तेजी के साथ में। लेकिन जब वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है तो चिन्मू सामने आकर उसके फेस पर एक काफी जोरों का हिट भी कर देता है, जो नजारा देखने में काफी ज्यादा शानदार था, क्योंकि चिन्मू पानी के ऊपर उछलते हुए नीचे गिर रहा था। इतना भी काफी नहीं होता तो चिन्मू भी वहीं पर दौड़ लगाते हुए पहुंच जाता है, जो कि अब यूनियो को इतनी ज्यादा स्पीड के साथ में मारने लगता है कि उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। वो मुकाबला भी नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये हमला कहां से कर रहा है। चिन्मू ने इसको मारते हुए इसकी तो बैंड बजा के ही रख दी थी, जिसकी वजह से अब ये बंदा गुस्से में आकर यूज करने लग जाता है अपने ट्रेजर वेसल सील को, जिसकी वजह से यूनियो के सामने आ जाती है कि सील और एक ड्रैगन। लेकिन उसे क्या पता था कि ये चिन्मू उसको भी ब्रेक कर देगा और अपने पंच को हिट कर देता है यूनियो के फेस पर, जिस एक अटैक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि चिन्मू यूनियो को लेकर कई सारे माउंटेन के पीक्स को भी फाड़ते हुए आगे निकल जाता है। यूनियो कहता है कि आखिर ये क्या होगा, मेरी तो कोई भी टीचिंग किसी भी काम में नहीं आई, जिसे चिन्मू ने उस आइस वॉल से नीचे ही गिरा दिया था। चिन्मू भी नीचे आकर उससे ये कहने लगता है कि तुम्हारे पास में जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन दुख की बात यह है कि तुमने उनमें से एक के भी अंदर मास्टरी हासिल नहीं की है। टैलेंटेड तो हो लेकिन उतने परफेक्ट नहीं हो, यही इकलौता रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें हरा पाया, वरना तुम मुझे वाकई में बराबरी की टक्कर तो दे रहे थे। इसके तुरंत बाद यूनियो बेहोश हो जाता है और हुलिंगर पहुंच जाती है उसका भी सामान चोरी करने के लिए, लेकिन इसके पास में तो एक भी स्पिरिचुअल वेपन होता ही नहीं है। तो यूनियो के मन में ख्याल आता है कि लेकिन इस बंदे के जो कपड़े हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो इसको नंगा करके उसके ही कपड़े ले जाती है। चिन्मू जब वहीं पर बैठा ही हुआ था तो वे योंग उसको चिल्लाते हुए कहने लगता है कि चिन्मू अब तुम्हें तेजी के साथ में यहाँ से भागना होगा, क्योंकि तुम पर हमला करने के लिए सिस्टर यू और ब्रदर शैन आते ही होंगे और वो तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ने नहीं वाले, इसीलिए तुरंत ही भागना शुरू कर दो। तो चिन्मू से कहता है कि दोस्त चिंता मत करो, मैं हारने नहीं वाला। जिस फाइट को सिस्टर यू और उसका वुल्फ वॉरियर भी देख रहा था। सिस्टर यू कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यूनक्यू इतना ज्यादा यूजलेस होगा। मैंने तो ये सुना था कि चिन्मू के पास में उसकी ब्लेड टेक्निक्स है, जिसके साथ साथ वो स्पेल टेक्निक जानता है, फिस्ट टेक्निक जानता है और स्वॉर्ड टेक्निक भी जानता है, जिसका मतलब ये है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्किल ट्रेंड है। लेकिन अगर तुमने गौर से देखा हो यूनियो और इस बंदे की फाइट को, तो उसने केवल
केवल और केवल अपनी फिस्ट टेक्निक को ही यूज किया था। उसने ना तो अपनी फुल पावर को यूज किया और ना ही किसी वेपन को यूज किया। जो बात सुन के वुल्फ वॉरियर ये कहने लग जाता है कि मास्टर, मेरी जो मैजिक ब्लेड्स हैं वो बैटलफील्ड के अंदर किलिंग वेपन्स का काम करते हैं, जिनसे होने वाली हर एक स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि उसे अपने फुल पोटेंशियल का यूज करना ही पड़ेगा। जो बात सुन के सिस्टर यू कहती है कि फिर तो ठीक है, और वैसे भी वुल्फ सेक्ट के लोगों को असैसिन बनने के लिए ही तैयार किया जाता है, जिससे कि तुम काफी सारे बैटल्स को एक्सपीरियंस भी कर चुके हो। इसीलिए जाओ मेरे वुल्फ और अपने काम को अंजाम दो। मैं भी तो ये देखूं जरा कि आखिर ये बंदा कितना केपेबल है। जिसके ऊपर चिन्मू की भी नजर पड़ जाती है। और ये फाइट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।